अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। इनफैक्ट ये एक हफ़्ते की कैलकुलेशंस नहीं है एरीज़। जो हफ़्ता हमने एनुअल वीडियो में मिस किया था एनुअल वीडियो देने के लिए, उस हफ़्ते के कुछ अहवाल भी मैं बयान करूँगा। वैसे इसमें जो डिटेल है ब्रेवरी में एंड कॉम्पिटिशन्स में स्पेशली फॉर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ वो एरीज़ को बहुत सपोर्ट करता है। और ये यहाँ पर कुछ 2 महीने के करीब रहेगा। लेट्स से अगर 2 महीने 8 हफ्ते होते हैं तो तकरीबन 6 हफ्ते तक तो रहेगा, डेढ़ महीना समझ लीजिए। इस डेढ़ महीने में जो डायरेक्ट एडवांटेजेस हैं वो है करेज, ट्रैवलिंग, कनेक्शन विद द सीनियर्स, कनेक्शन विद द बॉसेस एंड कनेक्शन विद द हायर वंस, ऑल टाइप ऑफ हायर वन लाइक एज में भी और अथॉरिटी में भी, उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा बनेगा। एरीज के लिए जब भी कभी मार्स चमकेगा, जब भी कभी मार्स अच्छी फॉर्म में होगा, एरीज को 3 एडवांटेज होंगे। एक, उनकी पर्सनैलिटी निखरने लगेगी। दूसरा, उनके अंदर हिम्मत अफजाई का पहलू खुद ब खुद इंक्रीज होने लगेगा। दिस इज़ अ फ्यूल। हिम्मत, आप ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा गोश्त खाएंगे तो हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि ज़्यादा सब्जियां खाएंगे तो हिम्मत आ जाएगी। आपका रूलिंग प्लैनेट एक ऐसी रेडिएशन या एक ऐसी लाइट प्रोड्यूस करता है बाय द रूल ऑफ क्रिएटर, जो रब ताला ने उसके ज़िम्मे लगाए हैं। उससे आपके अंदर हिम्मत और करेज ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होने लगती है विद योर मैच्योरिटी साइड। सूरज का तुलू होना रोज़ रोशनी देता है, लेकिन जैसे हम एक दिन की रोशनी अपने अंदर ले लेते हैं, अगले दिन हमारा तजर्बा पिछले दिन से ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह सूरज अगर एक साल किसी को अक्ल जहानत देता रहे, तो अगले साल उसकी मैच्योरिटी का लेवल पिछले साल से ज़्यादा होगा ऑटोमेटिकली। मतलब 16 साल का लड़का कम मैच्योर होगा, 17 साल का ज़्यादा होगा। मतलब एक साल सिर्फ सूरज आया गया और उसकी मैच्योरिटी बढ़ जाएगी। ये थ्योरी है एस्ट्रोलॉजिकली। एंड इसी तरह करेज की जो थ्योरी है वो मार्स के एवज मिलती है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो आप पहले कॉम्प्रोमेटिव रवैये से कर रहे थे, अब अचानक 13 दिसंबर के बाद जो टाइम शुरू हुआ है उसमें ग्रोथ आने लगेगी। और दूसरा, आपकी जो नेचुरल स्किल्स हैं वो पॉलिश होंगी। और तीसरा एडवांटेज मिलेगा कि ये आपके 8th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी कभी मार्स अच्छा होता है तो लॉसेस रिकवर होते हैं, इंसल्ट्स रिकवर होती हैं, फियर्स रिकवर होते हैं। तो ये एक फैक्टर जो हम मिस कर गए थे वो एनुअल वीडियो देते हुए, ये एक मुयस्सर है। अब जो इस हफ्ते होने वाला है उसमें सुनिए, सन 21 ऑफ दिसंबर को, सन से पहले एक और चीज़ बताता हूँ, वीनस 19 दिसंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। दिस इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर लव एंड मटीरियल एडवांटेजेस। दिस इज प्लैनेट ऑफ योर इमोशंस। दिस इज प्लैनेट ऑफ योर लाइफ पार्टनर। दिस इज अ प्लैनेट ऑफ योर अटैचमेंट्स। अगर वीनस रिकवर हुआ तो नेचुरल फ्लो ऑफ फ्यूल तो रुकेगा जो वीनस से मुफ्त में मिल रहा था। वीनस वैसे कैप्रिकॉर्न एंगल पर काफ़ी देर तक रहेगा। वीनस आपके यहाँ 5th एंगल पर है, कैप्रिकॉर्न एंगल पर। मार्स आपके यहाँ सैजिटेरियस एंगल पर था, इस एंगल से एक एंगल पीछे। वीनस अगर कमज़ोर पड़ा तो आपको रिश्तों की साइंस में, रिश्तों की अटैचमेंट में कुछ कमियों का सामना करना पड़ेगा बाय रूल्स। एंड वीनस रेट्रोग्रेड रहेगा 28 ऑफ जनवरी तक। उसके बाद डायरेक्ट हो जाएगा, फिर डायरेक्ट होकर इसी हाउस में दोबारा काम करेगा। बट इस दौरान रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अगर निकाह किया जाएगा, इस दौरान कोई सेरेमनी की जाएगी, किसी को प्रपोज किया जाएगा, तो उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं रहते जितने अच्छे वीनस की डायरेक्ट फॉर्म में अच्छे मिलते। ये उसका एक पहलू है। और ऐसा मोहब्बत के सेक्टर में या लाइफ पार्टनरशिप के सेक्टर में होगा। लेकिन आपके लिए ये इससे भी ज़्यादा कीमती है। अगर वीनस डल हुआ तो ये आपके सेकंड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। तो दैट मीन्स सेकंड हाउस का फ्यूल जो बड़ा फ्रीली आपके पास आ रहा था, जिसमें जॉब सहूलतें मिल रही थी, अपॉर्चुनिटी ऑफ सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज़ कर रहे थे, न्यू आइडियाज़ फॉर द बिजनेस प्रोड्यूस हो रहे थे, प्लेजेंटली काम करने का मौका मिल रहा था, अब वो थोड़े से डल होंगे 19 ऑफ दिसंबर से सो ऑन। बट यू नो वेरी वेल कि 21 ऑफ दिसंबर को सूरज आ जाएगा आपके कैप्रिकॉर्न एंगल पर। अब यहाँ मज़े की बात सुनिए, वीनस की कमी बहुत हद तक सूरज की अपीयरेंस से कवर हो जाएगी। सो सूरज आपके 10th एंगल पर, वीनस आपके 10th एंगल पर, मरकरी आपके 10th एंगल पर। 3 प्लैनेट इस वक्त आपके 10th एंगल पर है। इन 3 प्लैनेट्स में कमज़ोर हालत सिर्फ वीनस की है। मरकरी बहुत अच्छा,
सन बहुत अच्छा 21st से। मरकरी की रिपोर्ट तो मैंने दे दी थी, जो एनुअल वीडियो से पीछे वाली वीडियो थी उसमें मैंने दे दी थी। 12 दिसंबर को मरकरी आपके 10th एंगल पर आ गया था। आपका फोकस, आपकी वोकल एबिलिटीज़, आपकी प्लानिंग, आपकी पब्लिक इमेज, आपकी कैलकुलेशंस, ये बैंकिंग सेक्टर वाले इस वक्त बड़े अरूज पर जा रहे हैं। साथ साथ सूरज की अपीयरेंस कैरियर में पूरे साल आपको मुयस्सर नहीं आई। सूरज पिछले 11 महीनों तक 10वें घर में नहीं आया। नाउ दिस इज़ अ टाइम जब सन आपके 11th एंगल पर इंटर हो रहा है, आपके 10th एंगल पर इंटर हो रहा है। एंड इस 10th एंगल पर एंट्री में ही चलते चलते आप 2022 में दाखिल होंगे। ये एक आइडियल टाइम है टू इन्वेस्ट समथिंग, टू स्टार्ट समथिंग। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीटास्किंग, रिस्क टेकिंग, कंस्ट्रक्शन, कंपटीशंस एंड पार्टनरशिप्स। लेकिन इन 3 प्लैनेट्स में मरकरी अपने जौहर दिखाएगा सूरज के साथ मिलकर, तो टीचर्स को, डॉक्टर्स को, लॉ फर्म्स को, जजेस को, लॉयर्स को, इनको बहुत फ़ायदा होगा। जब सन बजाते खुद 10th एंगल पर खुद काम करेगा तो ये आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव है आपके 5th एंगल का। तो डील मेकिंग, ये बिजनेस मैन जो होते हैं जो सिर्फ अपने इंडिविजुअल काम करते हैं, वो डॉक्टर्स एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, वकील एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, बट जो बिजनेस मैन हैं उनके लिए ये 10th एंगल एरीज बिजनेसमैन के लिए बहुत उम्दा है। काम फ्लरिश करेगा, डील मेकिंग होगी, ईजी, लॉन्ग लास्टिंग, हाई रिवॉर्ड्स विद बिग विजन। तो ये उनको एडवांटेज। वीनस की कमज़ोरी हो रही थी। वीनस आपके 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव था, फिर आपके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव था, रेट्रोग्रेड हो गया, कमज़ोर हालत आएगी 19 तारीख को। सूरज उसे भी किसी हद तक रिकवर करेगा, किसी हद तक। इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग ऑलरेडी, किसी रिलेशन में हैं आप और बहुत अच्छी बाउंडिंग है, तो कमी नहीं आएगी। आनी थी लेकिन आएगी नहीं। बट अगर आप बड़े ही लो लेवल के रिलेशंस चला रहे थे, जिसे हम लोग कहते हैं रिलेशंस को घसीटना, आप घसीट रहे थे, दिल टेढ़े हैं, बातें सुनना, एक दूसरे से उकताहट हुई पड़ी है, दिल कर नहीं रहा बात करने को, मौसम अच्छे नहीं लग रहे, खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा, ज़िंदगी से शिकायत, तो फिर ये वीनस तंग कर देगा, फिर आपको एंग्जाइटी में ले जाएगा, ओवर थिंकिंग, फिक्र अंगेजी एंड कंप्लेन्स, शकूक, फिर उस तरफ ले जाएगा। अगर सिचुएशन उतनी सिवियर हो जाए कि आपको अपने कुलीग्स के साथ भी बुरा महसूस होने लग जाए, ज़रा सी ठंडी हवा चलने से आपके अंदर इरिटेशन प्रोड्यूस हो, ज़रा सा गलत खाने में टेस्ट आ जाए तो आपके अंदर गुस्सा भर जाए, तो दैट मीन्स यू आर अ सेंसिटिव एरीज। फिर सन आपके लिए, मार्स आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, फिर आप इशू में जाएंगे। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो एवरेज रेमेडीज़ हैं वो ब्लू सफ़ायर है। एवरेज रेमेडी है सूर्यशम्स 5 टाइम्स इन अ डे। बहुत सारे लोग उससे कवर हो जाते हैं, बट ये वो लोग कवर हो जाते हैं जो कवर होना चाहते थे। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कवर होना भी चाहते हैं तब भी कवर नहीं हो पाते। दैट मीन्स कि उन्हें अपनी इनर इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है। जब गुस्सा आता है तो वो गुस्से में फंस ही जाते, मैं खुद रोक नहीं पाते। जब शक पैदा होता है तो शक को कई घंटों तक सोचते रहते, मैं उसे रोक नहीं पाते। तो दैट मीन्स वो अपने आप पे कंट्रोल हासिल नहीं कर सके अभी तक। उनके लिए फिर ये जो एवरेज रेमेडी है जो हम जनरली प्रिस्क्राइब कर देते हैं ब्लू सफ़ायर की सूरत में, सूरज शम्स की सूरत में, तो ये फिर काम नहीं करेगी। फिर आपको इससे जो बड़ी रेमेडीज़ हैं उसकी तरफ जाना चाहिए, और उसके लिए द राइट मेथड, द प्रोफेशनल बिहेवियर इज़ गो फॉर योर बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन आपकी इब्तदाई ज़िंदगी से लेकर अब तक की एक कंप्लीट रिपोर्ट है, जिसमें ये पता चल जाता है कि आपने अपनी लाइफ को किन सिनेरियोज़ में किस लेवल पर सक्सेसफुल किया है। अगर आप सक्सेसफुल हैं और फिर इस वक्त थोड़ा सा फंसे हुए हैं तो फिर आपको बहुत आसान सी रेमेडी से रिकवरी हो जाएगी। अदरवाइज़ फिर सीवियर रेमेडीज़ की तरफ जाना पड़ता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है एरीज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। एंड अगले हफ्ते कोशिश करके, अब ये दिसंबर का तकरीबन आखिरी हफ्ता होगा, जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की एनुअल वीडियो रह गई है मैं कोशिश करूँगा वो आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। दुआ में आपने हमें ज़रूर याद रखना है। इन एडवांस आपको हम पहले ही कह चुके हैं, आपको नया साल बहुत मुबारक हो। एस्ट्रोजेम्स की तरफ से भी, मेरी टीम की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी दिल की गहराइयों से। अब आपसे जो मेरी हमेशा मतलब रहता है अपनी दुआओं में, मुझे और मेरी टीम को याद रखना।
आपकी सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत हमारी हौसला अफजाई बनती है। अगर आपको लगता है कि हारिस भाई की हौसला अफजाई होनी चाहिए तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।